सावन के महीने में हरिद्वार से जल लेकर हर साल लाखों कांवड़ती जनपद बिजनौर से होकर गुजरते हैं। ऐसे में इस यात्रा को सकुशल संपन्न कराने में पुलिस प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती रहती है। जरा सी चूक भारी पड़ सकती है। कांवड़तियों की सुरक्षा को देखते हुए बिजनौर में ट्रैफिक प्लान सख्ती से लागू कर दिया गया है। जनपद को कई जोन में बांटकर उसकी जिम्मेदारी अधिकारियों को सौंप दी गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। सीसीटीवी कैमरों से यात्रा मार्ग पर होने वाली हर घटना की बारीकी से निगरानी की जा रही है, लेकिन उसके बाद भी कुछ लापरवाह अधिकारियों द्वारा नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। धामपुर में पुलिस की नाक के नीचे दर्जनों बाइक सवार खुलेआम 3 से 4 सवारी बैठाकर कावड़ मार्ग पर दौड़ते दिखाई दे रहे हैं और मौके पर खड़े अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों से मुंह फेर कर मोबाइल पर बात करने में मस्त दिखाई दे रहे हैं। क्या इसी तरह कावड़ यात्रा निर्विघ्न रूप से संपन्न हो पाएगी? दरअसल पुलिस अधीक्षक अभिषेक झा का कहना है कि कावड़ यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए जनपद को 3 सुपर जोन, 6 जोन, 21 सेक्टर, 60 सब सेक्टरों में बांट दिया गया है। इसके अलावा 84 क्रिटिकल पॉइंट भी बनाए गए हैं तथा 172 मोबाइल पार्टी कावड़ मार्ग की लगातार निगरानी कर रही है। सीसीटीवी कैमरों से पूरी यात्रा मार्ग की निगरानी की जा रही है। उन्होंने बताया कि हमारा उद्देश्य कावड़ यात्रा को निर्विघ्न रूप से संपन्न कराना है, लेकिन अब यही सवाल उठता है कि कैमरे में साफ दिखाई दे रहा है कि पुलिस के सामने से कावड़ मार्ग पर बाइक सवार 3 से 4 सवारियां बैठाकर खुलेआम दौड़ रहे हैं और अधिकारी हैं कि फोन पर बात करने में मस्त हैं। धामपुर के दुर्गा विहार स्थित स्वागत द्वार की इस घटना पर जब रिपोर्टर ने सवाल पूछा तो टीएसआई भड़क गए और उन्होंने ऐसी किसी भी घटना से साफ इनकार कर दिया, जबकि इनके सामने से ही कावड़ मार्ग पर गुजरती 3 सवारी से भरी बाइक ने पुलिस के सफेद झूठ की पोल खोल दी। वहीं डॉक्टर बताते हैं कि यात्रा के दौरान होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में बड़ी संख्या बाइक सवारों की होती है। क्षमता से अधिक सवारी होने से बाइक चालक अपना संतुलन खो देते हैं और दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। अधिकांश दुर्घटनाओं में सिर में चोट, हेड इंजरी सबसे अधिक घातक होती है, जिसमें चालक की मौत या शारीरिक अपंगता हो सकती है। वहीं अब सवाल उठता है कि जहां आला अधिकारियों द्वारा विशेष ट्रैफिक प्लान लागू करने की बात कही जा रही है, तो वहीं जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। नियमों की यह अनदेखी न सिर्फ बाइक सवारों की जान जोखिम में डाल रही है, बल्कि कावड़ यात्रियों की सुरक्षा पर भी सेंध लगा रही है। उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साफ निर्देश दे चुके हैं कि कावड़ यात्रा में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके बावजूद अगर पुलिस की नाक के नीचे बिना हेलमेट और ओवरलोड बाइक बेखौफ दौड़ती रहेंगी तो सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर जिम्मेदारी कौन निभा रहा है। बिना हेलमेट के बाइक चलाना और उस पर भी 2 या 3 या 4 व्यक्तियों का बैठे होना, कितने चांसेस बढ़ जाते हैं दुर्घटना होने के? चांसेस क्या है, बोला जाए तो 100% चांसेस हो जाते हैं। एंड फेटेलिटी रेट जो है दैट इज 100% इन केस इफ दे आर नॉट वेयरिंग हेलमेट। इवन आफ्टर वेयरिंग द हेलमेट, हेलमेट पहनने के बाद भी चोटें आती हैं, लेकिन हाँ, चोट की जो विषमताएं होती हैं वो कम हो जाती हैं। ऐसे केसेस में ज्यादातर इंजरी किस टाइप की होती है? हेड इंजरी इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेबिलिटी। नेक इंजरी होती है, कॉलर बोन फ्रैक्चर हो सकता है, जबड़े का फ्रैक्चर हो सकता है जिसे मैंडिबुलर फ्रैक्चर कहते हैं। इट कैन बी क्लेविकुलर फ्रैक्चर ऑल्सो। साथ में आपकी जो है शोल्डर गर्डल की फ्रैक्चर हो सकती है, चेस्ट के रिब्स की फ्रैक्चर हो सकती है। इंटरनल ऑर्गन लिवर में अगर पसली टूट के लिवर में धंस गई, अगर सेकेंडली स्प्लीन का बहुत डेंजर रहता है। स्प्लीन में अगर एक बार रप्चर हो गया, रप्चर माने फट जाए गिरने के कारण, क्योंकि नॉर्मली इसमें होता क्या है, कू और कॉन्ट्रे कू कहते हैं। आपका मान लीजिए डिवाइडर में सर टकराया और वापस आप बाइक से टकरा गए या बाइक से टकरा कर डिवाइडर में गिरे हैं, तो उससे चोट जो है काफ़ी ज़्यादा माने घातक हो सकता है। इसके लिए क्या सुरक्षा के क्या उपाय होने चाहिए? सुरक्षा के उपाय ये है कि एक तो आप 2 से ज़्यादा ना बैठें बाइक में, और बाइक में हमेशा हेलमेट पहने। ज़्यादातर पाया गया कि हेलमेट हम पहनते तो हैं, लेकिन उसको हम लोग जो है यहाँ पर जो है टाई नहीं करते हैं, माने उसको लॉक नहीं करते हैं हेलमेट को। जैसे एक चालान होने के डर से उस डर से वो सर में उसको पहन तो लेते हैं, बट सुरक्षा के दृष्टिकोण से वो उसको लॉक करना जो ज़रूरी होता है वो नहीं करते हैं। जैसे कि पुलिस चालान करेगी, सिर्फ एक नाम छाड़ को या नाम मात्र को उसको पहन ज़रूर लेते हैं, लेकिन उनकी ये जो अवधारणा है कि सिर्फ चालान के बचने के लिए आप हेलमेट पहने। हेलमेट इज़
एक्चुअली मोस्ट सेफेस्ट प्रोटेक्टिव गियर। और हेलमेट भी देखा है कि बहुत अच्छे क्वालिटी का नहीं है, जो कि मानक के अनुसार हेलमेट होना चाहिए। तो एक तो ये सुनिश्चित होना बहुत ज़रूरी है कि वो मानक अनुसार हेलमेट हो, और हेलमेट को अच्छे से टाई करें, बांधे, और ओवरलोडिंग ना करें, 2 से ज़्यादा सवारी ना बैठाएं, और स्पीड से नियंत्रण रखें। अपने गति पर जो है, रफ्तार पर नियंत्रण होना नितांत आवश्यक है। सबसे बताइए कि सड़क दुर्घटनाएं होती हैं तो मैक्सिमम जो केस आते हैं वो किन के ज्यादा होते हैं? मैक्सिमम केसेस मैंने तात्पर्य क्या है आपका इसका? मतलब कारों के ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं कि बाइक की वजह से ज्यादा होते हैं, ये क्या टू व्हीलर या फोर व्हीलर की वजह से ज्यादा होते हैं? कॉमन तो टू व्हीलर्स का ही है, और टू व्हीलर्स में जो इंजरीज सस्टेन करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मैंने लगती है, और काफ़ी मैंने शरीर के कई जगह चोटें आती हैं उनको। मान लीजिए हेड इंजरी हुआ, साथ में एल्बो कोहनी का फ्रैक्चर हो गया, कंधे का फ्रैक्चर हो गया, पसली टूट गई, या इंटरनल ऑर्गन्स को जो है इंजरी हुई है, उसमें रप्चर इंजरी बहुत कॉमन है। और ख़ासतौर से लिवर में इंजरी काफ़ी कॉमन होती है। लिवर और जो स्प्लीन है, ये 2 जगह काफ़ी इंटरनल ऑर्गन्स जो अंदरूनी अंग है हमारे, उनमें काफ़ी कॉमन है। कई बार देखा गया कि आँत भी फटने का डर रहता है, पेशाब की थैली में भी इंजरी हो जाती है अगर नीचे के उसमें फीमर मतलब कहना है कि अगर बाइक से दुर्घटना होती है, सड़क दुर्घटना होती है, तो खतरा ही खतरा है। खतरा है। और गाड़ी से ये है कि अगर मान लीजिए कहीं पर आपके हेड ऑन कोलिजन होता है, आमने सामने की अगर टक्कर होती है, तो उसमें स्टीयरिंग व्हील जो है वो छाती में आ जाता है। हालांकि एयरबैग आजकल कॉमन हो गया, लेकिन एयरबैग से भी ज़्यादा बचाव नहीं होता। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी इस गति पर नियंत्रण होना, उस पर काबू पाना ज़रूरी है। बिल्कुल डॉक्टर साहब की यात्रा संकुल संपन्न कराने में पूरे डिस्ट्रिक्ट को 3 सुपर जोन्स, 6 जोन्स और 21 सेक्टरों में बांटा है, जिन पर क्रमशः एक एडिशनल एसपी, एक क्षेत्राधिकारी और एक थाना प्रभारी जो है मौजूद है। इसके अतिरिक्त पूरे डिस्ट्रिक्ट के कावन मार्ग जो है 300 किलोमीटर से अधिक लंबा है, उसको लगभग 60 सब सेक्टर में बांटा गया है, जिसमें प्रत्येक सब सेक्टर पर जो लगभग 5 से 6 किलोमीटर कावन मार्ग की लंबाई के इक्विवेलेंट है, उसमें एक सब इंस्पेक्टर एडिशनल फोर्स के साथ तैनात किया गया है। लगभग 84 से 85 क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, वो डाइवर्जन या कांवड़ के दृष्टिकोण से, वो मूवमेंट के दृष्टिकोण से, उन सभी पे जो है अस्थायी चौकियाँ स्टैब्लिश की गई, जिससे कि फोर्स परमानेंटली वहाँ पर ड्यूटी कर सके। और साथ ही साथ उनकी मूलभूत सुविधाएँ, बिकॉज ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, तो मेडिकल के दृष्टिकोण से भी ये चीज़ सुनिश्चित की गई कि वो लगातार वहाँ ड्यूटी कर सकें। उन सभी बिंदुओं की IP बेस्ड कैमरे से निगरानी भी की जा रही है। इसके अतिरिक्त लगभग 172 मोबाइल पेट्रोल पार्टीज लगाई गई, जिस पर कॉन्स्टेबल्स दिन और रात जो निगरानी कर रहे हैं, जिससे कि प्रत्येक 1-1 किलोमीटर की जो है कांवड़ मार्ग की निगरानी कर सकें, किसी प्रकार की कोई समस्या ना है। इसके अतिरिक्त डाइवर्जन प्लान जो है सभी को कम्युनिकेट कर दिया गया है। फिर भी समय समय पर यदि किसी को कोई कठिनाई हो रही है और कोई कम्युनिकेट करते हैं, तो उसका जो है समस्या का निराकरण करना है। सर, सीसीटीवी के लिए भी एक परफेक्ट प्लान आपके द्वारा तैयार किया गया, जिला मुख्यालय से पूरी मॉनिटरिंग हो रही है, क्या है? देखिए, ये जोन लेवल से जो है सभी जिलों की मॉनिटरिंग हो रही है, प्लस डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी जो है सभी क्रिटिकल पॉइंट्स की मॉनिटरिंग हो रही है। इसके अतिरिक्त कंट्रोल रूम जो है द्विस्तरीय बनाया गया है, जिसमें कि जिले के साथ साथ सभी क्षेत्राधिकारी स्तर पर भी एक कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है अस्थायी, और जिसके माध्यम से जो है वो अपने सभी उनकी पॉइंट्स को मॉनिटर करता है। सभी क्रिटिकल पॉइंट्स को जो है CCTV कैमरे के माध्यम से भी मॉनिटर। अरे भाई साहब बताइए, जो 3 आदमी बाइक पे जा रहे हैं, इनके लिए क्या नियम है? रवि कुमार जी, मैं आपको पहले भी बता चुका, मैं बाइक बस मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप रोड पे खड़े हैं, आपके सामने बाइक पे 3 लोग नहीं गया, वो जा रहे हैं, 3 अभी जा रहे हैं, नहीं गया मेरे सामने कोई, वो जा रहे हैं। पीछे देखो, अपने पीछे देखो, देखो पीछे, वो देखो, ये देखो, हाथ न लगाइए आप। ये देखिए 3 आदमी जा रहे हैं और कांवड़ रूट से आ रहे हैं ये लोग, और यहाँ ये TSI खड़े हैं, पूरी फोर्स खड़ी है। कांवड़ रोड पे लगातार जो है मुख्यमंत्री के आदेशों का उल्लंघन हो रहा है, कोई अधिकारी कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। वो देखो, वो गए 3 आदमी, ये गए, देखो ये कांवड़ रूट पे 3 लोग जा रहे हैं, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोक नहीं है। प्राइवेट आदमी कहाँ है कांवड़ के? कांवड़ मार्ग पे 3 आदमी, देखो ये देखो।
ये सारे फोर्स खड़ी है, ट्रैफिक के अधिकारी खड़े हैं, कोई कुछ नहीं कर रहा।